दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 30 क्वेश्चन में कितने आप सही कर पाते हैं चेक करना है आपको, और सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं। यूपी टेट सुपर टेट के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो यामा जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अगर आपने लगाया था उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। छोटी सी टिप्स आपको देना चाहेंगे। सादा पेपर ले लें और उसमें 1 से 30 तक नंबरिंग कर लें, और आप फिर जो भी हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं उसके आगे लिख लें, फिर चेक करें कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। ये भी एक तरीका है खुद को जांचने का। प्रश्न संख्या 2। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे, इनको धूमिल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 3। डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर दुष्यंत कुमार। तीसरा प्रश्न आपके सामने। तो भीष्म साहनी जो है चीफ की दावत कहानी है उसके रचनाकार हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 4। प्रेमचंद, अमरकांत, राघव या फिर राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने उत्तर होगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रभुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विध मंडल डोल। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तुलसीदास की हैं, दादू की हैं, कबीरदास की हैं या फिर रहीम की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। 3 प्रश्न होंगे पंक्तियों वाले, फटाफट से देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किससे संबंधित है? रैदास, मलूकदास, गुरु नानक या फिर कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सही जवाब होगा ये पंक्तियां हैं रैदास से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्तियां किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 7। तो ये पंक्तियां हैं वो स्वामी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या फिर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब होगा प्रेम पचीसी जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खान, लल्लूलाल, मुंशी प्रेमचंद या फिर मुंशी सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर होगा यहां पर लल्लूलाल। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल। 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। वीडियो पसंद अभी तक अगर आपको आया हो तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ना पसंद आया हो तो बगल में एक डिसलाइक का ऑप्शन होगा, वो दबा करके नीचे कमेंट में बताइएगा क्या कमी रह गई जो हम और इस वीडियो को बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर किसका वर्णन किया? शिव, कृष्ण या फिर राम या फिर विष्णु। तो आप जानते होंगे महान तुलसीदास जिनका एक ग्रंथ रामायण आप पढ़ते होंगे, रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे। रामायण दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा श्री रामचंद्र जी की रचनाओं को इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 12। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर रेणु। क्वेश्चन नंबर 12 त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। मानस का हंस लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस किसका है? ये जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न देखिएगा।
हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। 15वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर होगा बंग महिला, ऑप्शन नंबर ए के साथ। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दिए गए विकल्पों में प्रश्न संख्या 16 में आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। बहुत ही प्रसिद्ध। 17वां प्रश्न आपके सामने, मैला आंचल किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? एक वीडियो हमने आपको दिया था हिंदी साहित्य का डिटेल वीडियो, जिसमें हमने आपको डिटेल से शुरुआत से बताया है, जितने भी काल है, वर्गीकरण है, उसमें से ज्ञान मार्गी शाखा है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पर आई बटन में आपको इसका लिंक, नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में उस वीडियो से पूछे जा सकते हैं। उत्तर होगा संत कवि, ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको संत कवि के नाम से भी कहा जाता है, पुकारा जाता है। अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 19। अपभ्रंश का बाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन है यहां पर महाराजा हमीर के, महाराज बीशल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। तो चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बस 10 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से शॉर्ट में आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? प्रश्न संख्या 21। जायस गोत्र में पैदा हुए इस कारण, जायस मत को मानने वाले थे या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे, उत्तर होगा जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी जानते होंगे बिहारी सस्सई एकमात्र रचना है जिसके कारण इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया और ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए दो तो आप हटा देंगे, दो में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा। आप ऐसे याद रखिए, महा मतलब कोई महान व्यक्ति होगा तो उनके नाम पे, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला देखिएगा, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर लाला भगवान दीन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक रहे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। 25वां प्रश्न, तो देखिएगा सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक पूछे तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाइए। यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये तीनों लोगों ने संपादन किया है अलग अलग ड्यूरेशन में, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी ने इसका संपादन नहीं किया। तो इस प्रश्न के लिए अभीष्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, मतलब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम किस नाम से और जानते हैं? 26वां प्रश्न आपके सामने, तो इसको गद्य काल भी कहा जाता है, इसका भी डी उत्तर सही होगा। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आंसर होगा अज्ञे जी को माना जाता है प्रयोगवाद के प्रवर्तक। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखें। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 28। उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 अभीष्ट उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ। जायसी किस धारा के कवि हैं? यहां पर धारा कर लीजिएगा, ज्ञान मार्गी काव्य धारा,
ख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, उत्तर होगा प्रेमाख्यानक काव्यधारा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे प्रश्न अब आने लगे हैं ताकि आपको डीप नॉलेज होगा, डिटेल से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। जय पराजय जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। आज का होमवर्क यहीं से आपको बताना है कि जय पराजय आखिर किसके द्वारा लिखित है या किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसका रिवीजन कराते हैं ताकि जो प्रश्न आपके गलत हुए थे पहली बार में अब वो गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हिंदी साहित्य का ये वीडियो आपने 10 मिनट में देखा, इसके बाद 3 या 4 मिनट में इसका रिवीजन कर लिया। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको क्लास में याद हो गए होंगे। हिंदी साहित्य के और भी वीडियोस अपलोड हुए हैं जो यहां पर बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देखें। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।